हेलो स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है। आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं ढाल, या जिसको कि हम प्रवणता कहते हैं और इसको हम स्लोप भी कहते हैं। तो ढाल क्या होता है, पहले हम इसको अपने दैनिक जीवन में क्या इसका मतलब होता है उसको समझते हैं। जैसे हम अपने घर से बाहर निकलते हैं तो घर से जस्ट बाहर निकलने के लिए हमारे घर से अगर रोड नीचे है तो सीढ़ियां बनी होती हैं जहां से हम पैदल उतर जाते हैं। और अगर हमें अपनी गाड़ियों को चढ़ानी है तो गाड़ियों को चढ़ानी है तो क्या बना रहेगा, उस पे स्लोप बना होता है। तो जैसे मान लीजिए इस तरीके से हमको गाड़ियों को चढ़ानी है तो हमारे घर तक को क्या रहता है, इस तरीके से हम सीमेंट का स्लोप बनाते हैं जिसमें कि गाड़ियां आसानी से चढ़ जाती हैं। और ये जो है यही कहलाती, इसमें ये स्लोप जो है जो हमने सीमेंट का बना के रखा हुआ है, तो इस तरीके से जो पट्टी बनी हुई होती है इसमें ढाल रहता है। ढाल यानी कहीं कहीं पे देखिएगा आप, ढाल इस तरीके से रहेगा, ये बहुत खड़ा उसमें उतार रहता है, तो हम क्या कहते हैं, इसमें बहुत ज्यादा ढाल है। इस तरीके से हम शब्द यूज करते हैं। और कहीं कहीं पे हम देखते हैं तो हमको ढाल इस तरीके से बहुत इतना रहेगा, तो हम क्या कहेंगे, इसमें बहुत कम ढाल है। ओके, तो ढाल का मतलब क्या होता है कि हम जब इस तरीके से उतर रहे हैं, हम अपने दैनिक जीवन के बारे में बात करते हैं, तो इस तरीके से हम ढाल का यूज करते हैं। अब इसी चीज को हम मैथ्स में अगर यूज करना चाहते हैं या उसके वैल्यू को जानना चाहते हैं तो हमको जरूरत पड़ती है निर्देशांक ज्यामिति की। तो निर्देशांक ज्यामिति में अगर हमको 2 पॉइंट दिए गए हैं, 2 पॉइंट कौन कौन से दिए हैं, अगर मान लीजिए हमें 2 पॉइंट दिया हुआ है, पहला है x1 y1 और दूसरा पॉइंट हम लेते हैं x2 y2। तो 2 पॉइंट हमको यहाँ पे चतुर्थांश में 2 अलग अलग जगह पे मिलेंगे। तो पहला है x1 y1 मान लीजिए और दूसरा है x2 y2। ओके, तो इन 2 पॉइंट्स को मिलाएंगे तो हमको एक सरल रेखा मिल जाएगी। अब इस सरल रेखा की हमें ढाल चाहिए कि ये कितना झुका हुआ है, ये हम जानना चाहते हैं। तो वास्तव में जब हम मैथ्स में सरल रेखा के ढाल के बारे में बात करते हैं तो वो ढाल जो है हमेशा इस एक्स अक्ष के साथ झुकाव को प्रदर्शित करता है, उसके टेंजेंट वैल्यू को प्रदर्शित करता है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। सरल रेखा अगर इस तरीके से रहेगी तो हमेशा आपको यहाँ जो एक्स अक्ष की जो धनात्मक दिशा है वहां से हम कोण को लेते हैं और उसके टेन की वैल्यू को निकालते हैं। टेन थीटा की वैल्यू आप जानते हैं, लंब बटे आधार। तो हमेशा जब हम मैथ्स में ढाल के बारे में बात करेंगे तो एक्स अक्ष की जो धनात्मक दिशा है, उस धनात्मक दिशा से जो रेखा हमें दिखाई दे रही है वो कितना कोण बना रहा है, उस कोण के टेन थीटा की वैल्यू को हम उसका ढाल कहेंगे। तो ढाल वास्तव में क्या होता है, टेन थीटा होता है। जहां थीटा का मतलब क्या है, थीटा का मतलब है कि वह रेखा एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ कितना कोण बनाती है। तो यहाँ जैसे ये लाइन है एक्स अक्ष वाली, तो इसके समांतर लाइन खींच लेते हैं, तो ये जो कोण है ये एक्स अक्ष के धनात्मक दिशा के साथ बना हुआ कोण है। तो टेन थीटा का मान हम क्या जानते हैं, टेन थीटा का मान हम जानते हैं लंब बटे आधार। अब इसके बेस पे हम ढाल के लिए फॉर्मूला निकालते हैं कि क्या होगा। तो लंब बटे आधार के बारे में बात कर रहा है तो हम इसको थोड़ा आगे बढ़ा लेते हैं इधर। ओके, और ये थोड़ा और आगे बढ़ा दिए। इस बिंदु के निर्देशांक है x2 y2। इसका मतलब है कि ये x2 आया हुआ है, मतलब ये कहां तक गया है, अगर हम इसको आगे बढ़ाएं तो ये x अक्ष को x2 बिंदु पर मिलेगा। ठीक है, मतलब इसमें x का मान x2 है, यहाँ पर x1 y1 है, मतलब ये x1 हो गया। ये x1 y1 है तो इसकी y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, y1 हो जाएगी। और ये x2 y2 है तो इसमें y की वैल्यू कितनी है, y2 है। अब हम बात करते हैं लंब और आधार की। तो हमारे पास देखिए यहाँ पे एक त्रिभुज है A, B और C। तो यहाँ पर अगर हम थीटा कंसीडर करते हैं तो ये जो लंब है इस लंब का मान क्या होगा, तो लंब का मान है यहाँ पर AC और आधार कौन बनेगा इस त्रिभुज के लिए, BC। अब हम AC और BC की वैल्यू जानना चाहते हैं कि AC का मान कितना होगा। तो देखिए A से C तक की दूरी चाहिए आपको, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, तो यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, y2। और यहां से यहां तक की हाइट कितनी है, ये वाली हाइट y1। तो इस बड़ी हाइट में से इस छोटी हाइट को माइनस करेंगे तो ये वाली हाइट मिल जाएगी हमको, यानी y2 में y1 को हटा दिया जाए तो हमको मिल जाएगा AC। तो AC मतलब क्या है, y2 माइनस y1। नीचे हम BC के बारे में बात करें
तो बी सी क्या होगा, इस टोटल में से इतने को हटा दिया जाए तो आपको ये वाली हाइट मिल जाएगी, ये वाला डिस्टेंस। तो यहां से लेकर के यहां तक की वैल्यू कितनी है, x2। इस x2 में से x1 को माइनस करेंगे तो हमको BC की वैल्यू मिल जाएगी। तो BC की वैल्यू हो जाएगी x2 माइनस x1। तो जो हम ढाल कहते हैं जिसको कि प्रवणता कहा जाता है, तो प्रवणता m का मान हमने tan थीटा लिया हुआ है, तो tan थीटा भी लिख सकते हैं, और इसकी वैल्यू होती है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो ये m की वैल्यू है। 10th क्लास में बस हमें इस फॉर्मूले के ही बेस पे जो क्वेश्चन आते हैं सिर्फ उतने ही सॉल्व करने हैं, और प्रवणता से रिलेटेड और भी क्वेश्चंस होते हैं, अलग अलग तरीकों से हम प्रवणता ज्ञात करते हैं, तो वो हमको हायर मैथमेटिक्स में 11-12 में करना है। तो अभी जो हमारे 10वीं क्लास के सिलेबस में है, तो हम m इक्वल टू क्या लिखेंगे, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, जहाँ x1 y1 x2 y2 क्या है, तो यहाँ पर x1 y1 पहला बिंदु होगा और x2 y2 दूसरा बिंदु होगा। इसमें से हम किसी को भी पहला और किसी को भी दूसरा मान सकते हैं, यहाँ पे हमको कंफ्यूज नहीं होना है। ओके, तो इस तरीके से इस फॉर्मूले के बेस पे हम दो बिंदुओं को मिलाने वाली रेखाखंड के ढाल को ज्ञात कर सकते हैं। तो अब इसके कुछ क्वेश्चन सॉल्व करें। यहाँ हमें क्वेश्चन देते हैं, हमें दिया हुआ है एक रेखा बिंदु 1, 2 और 5, 10 से गुजरती है, इसकी ढाल ज्ञात कीजिए। क्वेश्चन दिया हुआ है तो क्या करेंगे, सबसे पहले एक बिंदु को हम मान लेते हैं x1 y1। ओके, तो x1 y1 हमने किसको माना, 1 2 को मान लिए, और दूसरा बिंदु को हम मान लेते हैं x2 y2। तो सेकेंड बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे 5 और 10। तो यहाँ से अगर हम लिखना चाहें तो लिख सकते हैं x1 का मान है 1, y1 का मान है 2, और यहाँ से क्या हो जाएगा, पहला वाला x2 बनेगा और दूसरा वाला y2 बनेगा। तो x2 का मान है 5 और y2 का मान है 10। ओके, हमें ढाल ज्ञात करना है, तो ढाल या जिसको कि प्रवणता कहते हैं, तो इसका फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू देखिए, तो y2 माइनस y1 यानी कितना हो जाएगा, ये 10 ऋण 2 बटे x2 माइनस x1 यानी कि 5 ऋण 1। तो 10 में 2 क्या, 8 बटे 4। तो इसके ढाल आ रही है हमारे पास 2। तो इस तरीके से दो पॉइंट्स दिए गए हैं, जिसमें से पहले को x1 y1 मानेंगे, दूसरे को x2 y2 मानेंगे, और ढाल के लिए फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो इस तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। एक क्वेश्चन दिया हुआ है हमें, एक्स अक्ष के समांतर रेखा की ढाल क्या होगी, ये हमारे पास क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को समझने से पहले हम इसका डायग्राम देखते हैं कि क्या कह रहा है वो। ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष है। ओके, तो हमें कहता है एक रेखा है जो एक्स अक्ष के समांतर है, यानी इस तरीके से रेखा जा रही है। इस एक्स अक्ष के समांतर रेखा में हम दो बिंदु ले लेते हैं, पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है। ओके, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं दो बिंदु लिए हैं ए और बी। अब एक्स अक्ष के समांतर कोई रेखा है, तो अगर हम इस बिंदु के बारे में बात करें तो यहाँ मान लीजिए हम इस बिंदु के निर्देशांक को x और y, x1 और y1 लेते हैं सपोज, और ये सेकंड जो बिंदु होगा उसके लिए मान क्या होगा, तो x1 y1 लिए हैं, तो सेकंड जो बिंदु होगा यहाँ से ये x1 था और ये y1 था। जब हम सेकंड बिंदु के निर्देशांक लेने गए तो ये x2 x का मान तो बदल गया, लेकिन जो y की वैल्यू है वो कहाँ मिली हमको, यहीं पर मिली। तो ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट के निर्देशांक मिलेंगे x2 और y का मान हमको कहाँ मिल रहा है, y1 पर ही मिल रहा है। तो ये इस बिंदु के निर्देशांक हो जाएंगे x2 y1। यानी यदि कोई रेखा x अक्ष के समांतर होती है तो उसमें y का मान नहीं बदलेगा, क्योंकि y जो है वो उतना ही रहेगा, क्योंकि वो x अक्ष के समांतर जा रही है। तो ये वाली जो डिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगी। तो हमको x अक्ष की समांतर रेखा कहा था, तो हमने दो पॉइंट लिए। अगर पहला पॉइंट x1 y1 है, ठीक है, तो दूसरा पॉइंट कितना हो जाएगा x2, और y1 ना होकर के वो y2 ना होकर के ये भी क्या रहेगा, y1 ही रहेगा। तो माना दो बिंदु, इस तरीके से हम यहाँ लिखेंगे, माना दो बिंदु a x1 y1
और b x2 y1 है। अब यहाँ से हम तुलना करते हैं हमारे फॉर्मूले में या डायरेक्ट हम वैल्यू रखते हैं। चलिए, तो हम ढाल के लिए फॉर्मूला क्या पढ़े थे, ढाल या जिसको कि प्रवणता कहते हैं, तो ढाल के लिए हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो यहाँ वैल्यू रखें तो y2 और y1 दोनों तो एक ही हो चुके हैं, तो यहाँ पे y2 का मान भी कितना है, y1 है, और y1 का मान भी कितना है, y1 है। तो ये हो जाएगा y1 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। ध्यान देना है क्योंकि हमने x अक्ष के समांतर रेखा कहा था, इसलिए y की वैल्यू चेंज नहीं होती है। तो दोनों वैल्यू को मान लेते हैं कि हमने y1 और y1 ले लिया, तो y2 की वैल्यू भी y1 है और y1 की वैल्यू भी y1 है, दोनों वैल्यू इक्वल हो गए। अब इसको घटा देते हैं, तो y1 में y1 घट गया 0 और नीचे में आ रहा है x2 माइनस x1, तो इसकी वैल्यू कितनी हो जाएगी, 0। किसी भी बटे वाली संख्या के अंश में यदि शून्य होता है तो उसका मान शून्य हो जाता है। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन आपके ऑब्जेक्टिव या खालिस्तान क्वेश्चन में आ सकते हैं कि x अक्ष की समांतर रेखा की ढाल क्या होती है, तो x अक्ष की समांतर रेखा की ढाल जो है वो 0 होती है। अब इसी में यदि मान लीजिए आपको ये क्वेश्चन पूछ ले कि बताइए y अक्ष के समांतर, इस तरीके से क्वेश्चन हो, y अक्ष के समांतर रेखा की ढाल, इसकी हमको वैल्यू मान लीजिए चाहिए। तो देखिए y अक्ष के समांतर यदि हम रेखा लेंगे तो इस तरीके से चलिए बना के देखते हैं। ये हमारी रेखा y अक्ष के समांतर इस तरीके से बनने वाली है। इसमें हम कोई दो पॉइंट लेते हैं, मान लेते हैं पहला पॉइंट हमने यहाँ लिया जिसको कि x1 y1 कहें, और दूसरा पॉइंट हमने मान लीजिए यहाँ लिया x2 y2 कहें। ओके, तो x1 y1 है, मतलब ये यहाँ पे कहाँ मिलने वाला है, ये x1 पे, ये x2 y2 है, मतलब ये इस बिंदु के x निर्देशांक क्या होंगे, यहीं पे होंगे। तो x1 और x2 कैसे हो गए, इक्वल हो गए, क्योंकि x1 का मान भी इतना ही आ रहा है और x2 का मान भी इतना ही आ रहा है, तो दोनों के लिए x1 और x2 इक्वल हो गए, मतलब वो चेंज नहीं होंगे। जबकि यहाँ पर y1 ये हो गया और यहाँ से हम देखें ये वैल्यू है y2। अब हमें कहता है y अक्ष के समांतर रेखा की ढाल, तो ढाल के लिए हम फॉर्मूला लिखें, तो ढाल बराबर होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। वैल्यू देखें तो ये y2 माइनस y1 हुआ और नीचे x2 और x1 तो दोनों इक्वल हो गए, तो दोनों को या तो x1 माइनस x1 इस तरीके से लिख सकते हैं, दोनों बराबर है ना। तो ये हो जाएगा y2 माइनस y1 अपॉन 0। बटे वाली संख्या में अगर नीचे हर शून्य है तो उसका मान होता है अनंत। ये चीज ध्यान रखना है आपको हमेशा। ये क्वेश्चन कई बार बच्चे यहाँ पे बहुत कंफ्यूज हो जाते हैं। तो जहां कहीं भी बटे का निशान आया है तो यदि अंश का मान शून्य है देन उसकी वैल्यू शून्य होती है, और यदि हर का मान शून्य है देन उसकी वैल्यू अनंत हो जाती है। तो हमारे पास दो क्वेश्चन बने, यदि रेखा x अक्ष के समांतर है तो ढाल उसकी शून्य हो जाती है, और यदि रेखा y अक्ष के समांतर है तो उसकी ढाल जो है वो अनंत होती है। तो इस तरीके से दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन यहाँ पे तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट हम क्वेश्चन लेते हैं। हमें दिया हुआ है एक रेखा बिंदु 7-10 से गुजरती है जिसकी ढाल 5/6 है। तो पहला क्वेश्चन कहता है इसमें इस रेखा पर उस बिंदु के x निर्देशांक ज्ञात कीजिए जिसका y निर्देशांक 15 हो, और सेकेंड है y निर्देशांक अगर 3.5 है तो x का मान क्या होगा। ये हमारा क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन को समझते हैं। क्या कह रहा है, एक रेखा है, ये रेखा किस पॉइंट से होके गुजर रही है, 7-10। तो इस रेखा में मान लेते हैं कोई बिंदु है जिसके निर्देशांक है 7-10, यानी इसमें x का मान 7 है और y का मान 10 है, और इसकी जो ढाल है वो 5/6 दिया हुआ है। तो ढाल हमें कहता है 5/6 है। ओके, तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन कहता है इसमें आपको एक ऐसा बिंदु जानना है जिसका y निर्देशांक 15 हो, तो उसमें x की वैल्यू क्या होगी। तो यहाँ मान लीजिए यहाँ एक कोई पॉइंट है जिसमें y का मान 15 है लेकिन x का मान हमें नहीं मालूम, तो x का मान x रहने देते हैं और y का मान हमें उसने दिया है 15। ये हमारा फर्स्ट क्वेश्चन हो गया। अब इसमें फर्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। तो जो रेखा है या इस रेखाखंड में हमें दो बिंदु मिल रहे हैं। पहले बिंदु के निर्देशांक 7-10 और दूसरे बिंदु के निर्देशांक है x और 15। तो हमारे पास दो पॉइंट हैं A
ए की वैल्यू, या इसको हम ऐसे लिखते हैं कि माना बिंदु x 15 है, ये हम मान लेते हैं क्योंकि उसमें y की वैल्यू 15 दिया हुआ था और x की वैल्यू निकालनी थी, तो हम मान लेते हैं कि माना वो बिंदु x 15 है। अब हमारे पास दो पॉइंट्स मिल रहे हैं a और b। पहला पॉइंट a को अगर हम 7, 10 को कहें तो इसकी तुलना अगर हम करें x1 y1 से तो x1 का मान 7 है और y1 का मान 10 है। दूसरे पॉइंट को हम क्या ले रहे हैं, x 15 में, तो यहां से अगर इसको हम x2 y2 से तुलना करें तो x2 का मान x है और y2 का मान 15 है। ओके, फॉर्मूले में मान रखेंगे तो हमको ये सब चीज की जरूरत पड़ने वाली है। अब हमें क्या दिया है, यहाँ हमें दिया है कि इसकी जो ढाल है वो ढाल का मान 5/6 है, और जबकि हम क्या जानते हैं, ढाल के लिए जो फॉर्मूला होता है तो ये होता है y2 माइनस y1 अपॉन h2 माइनस x1। इसका मान उसने दे दिया है 5/6। तो यहां से वैल्यू रख दीजिए y2 माइनस y1 यानी कि 15 ऋण 10 बटे x2 माइनस x1 यानी कि x ऋण 7 बराबर 5/6। थोड़ा सा और सॉल्व करें तो ये हो जाएगा 5 बटे x ऋण 7 बराबर 5/6। ओके, यहाँ से हमें x की वैल्यू फाइंड करनी है तो तिर्यक गुणा कर लेते हैं इसको। तो इसको यदि, या फिर आप देखिए क्या कर सकते हैं, बराबर के दोनों तरफ ऊपर में क्या दिखाई दे रहा है, हमको 5 दिखाई दे रहा है, तो यहाँ से आप चाहें तो दोनों से ऊपर से 5 को काट सकते हैं। अब यहाँ अगर हम तुलना करें तो क्या मिलेगा हमको, x ऋण 7 का मान 6, तो यहाँ से हमें मिल जाएगा x बराबर 6 धन 7 यानी x बराबर हो जाएगा 13। तो पहला क्वेश्चन का आंसर कि अगर उसमें x का मान याद कीजिए कहता था जिसका y का मान 15 हो तो वहाँ x का मान हो जाएगा 13, यानी वो जो पॉइंट है वो 13, 15 है। सेकेंड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। सेकेंड क्वेश्चन दिया हुआ है कि y निर्देशांक ऋण 3 है तो x का मान क्या होगा। तो हम मान लेते हैं कि माना जो सेकंड क्वेश्चन कहा था, तो माना बिंदु जो है x का मान पूछा है तो x लिखेंगे और इसमें y की वैल्यू कितना दिया है, ऋण 3 है। ओके, ये हम सेकंड टाइम में माने। अब हमारे पास दो पॉइंट आ रहे हैं, एक पॉइंट की वैल्यू उसने सवाल में दिया हुआ था, उसको हम ले लेते हैं a को 7 और 10 ले, तो ये इसको कंपेयर करते हैं x1 y1 से। ओके, और सेकेंड पॉइंट b जिसको अभी हम माने हैं, कितना माने हैं, x और ऋण 3 माने हैं। ठीक है, x और ऋण 3, इसको हम लिख लेते हैं x2 y2। तो x1 y1 और x2 y2 हमको मिल चुका है। अब हमें ढाल का फॉर्मूला पता है, पहले तो उसने ढाल की वैल्यू दिया है, ढाल की वैल्यू कितना है 5/6। इसमें ढाल का फॉर्मूला लिखें तो ढाल का फॉर्मूला होता है y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 का मान 5/6। x1 y1 और x2 y2 की वैल्यू यहाँ से लिखेंगे। तो y2 माइनस y1, तो देखिए y2 की वैल्यू -3 और y1 की वैल्यू 10, तो ये हो जाएगा -3 -10 अपॉन x2 की वैल्यू x, x1 की वैल्यू 7, तो ये हो जाएगा x माइनस 7 इक्वल टू 5/6। देन ये ऋण 3 है, ऋण 10 है, कितना हो जाएगा, ऋण 13 बटे x ऋण 7 बराबर 5/6। हमें x की वैल्यू चाहिए तो इसको तिर्यक गुणा कर लेते हैं, तो तिर्यक गुणा करेंगे, इसके साथ गुणा हो जाएगा और ये इसके साथ गुणा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें मिलेगा 5 को बाहर रखते हैं, x ऋण 7 बराबर 6 और 13 का गुणा करते हैं, ऋण 78 हो जाएगा, या x ऋण 7 बराबर ऋण 78 बटे 5, x बराबर ऋण 78 बटे 5 और ऋण 7 उधर जाकर के हो जाएगा धन 7 और बटे में कुछ नहीं है तो 1 है। इसको सॉल्व करते हैं यहाँ पे, तो कैलकुलेशन में यहाँ कर दी हूँ, देखिए क्या होगा, यहाँ पे दोनों का लघुत्तम जो है वो हो जाएगा 5। ओके, और यहाँ से ये इसके साथ गुणा होगा तो ऋण 78 हो जाएगा और ये 5 सत्ते 35, तो ये हो जाएगा धन 35। तो ऋण 78 और धन 35, तो हमको मिल जाएगा 40
और 3 43, तो ऋण 43/5। ये हमको यहाँ पे आंसर मिलने वाला है। यहाँ जगह कम है तो मैं आंसर को यहाँ आपको बता रही हूँ। तो यहाँ जो x की वैल्यू है, ये x की वैल्यू हो जाएगी ऋण 43/5, जब यहाँ पे y का मान ऋण 3 होगा। तो इस तरीके से अगर आपको x अक्ष या कोई रेखा दी गई है, उस रेखा में ये कहा था उसने कि एक पॉइंट दिया हुआ था, वहां उस पॉइंट से वो गुजर रही थी, तो उस पॉइंट से गुजरने के बाद यदि उसने y निर्देशांक बताया है तो हम x निर्देशांक की वैल्यू को निकाल सकते हैं।